डीएचए वैली में जो लोगों ने 13 साल से लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, लोग तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्ट हो चुके हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अब उनका क्या होगा। जो पहले बेल्टिंग हुई थी अंदाजन कितने प्लॉट थे और अब कितने अंदाजन आएंगे? जिनके ऊपर सरचार्ज लगा है वो माफ़ हुआ है, वो फाइल्स रीबैलेटिंग के अंदर नहीं आई हैं और ना उनके नेक्स्ट भी कभी आने की उम्मीद है। और इस वक्त प्राइस की क्या सूरत हाल है उन ब्लॉक्स में? इन्वेस्टर हजरात इस फाइल्स को भी ना खरीदें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। आज का मौजू जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है डीएचए वैली। डीएचए वैली के हवाले से बहुत से सवाल थे कि बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, जो हमारे कस्टमर ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में हैं, कि डीएचए वैली के हवाले से हमें अपडेट दी जाए। तो उसके लिए हमने आज बुलाया है डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ ख़ान को। डीएचए वैली के हवाले से इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये 8 साल से डीएचए वैली में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनका जो है वो ग्रिप है डीएचए वैली के तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे यहाँ बुलाया और डीएचए वैली के हवाले से बात करने का मौका दिया। तो डॉक्टर साहब बताइए कि डीएचए वैली में जो लोगों ने 13 साल से लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो बहुत से इसमें निशेब फराज आ चुके हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अब लोग तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्ट हो चुके हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अब उनका क्या होगा। सर, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि लोगों को भी थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों की फाइल्स रीबैलेट के अंदर आ चुकी हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर 2008 में इसकी बुकिंग। मैं आपकी बात रोकता हूँ। बहुत से हमारे जानने वालों को ये अभी भी हमें कॉल आती है कि उनको पता ही नहीं है कि ये रीबेल्ट क्या है। जो ओवरसीज़ काफ़ी कस्टमर हैं उनके पास ये भी नॉलेज नहीं है कि ये बेल्टिंग हो चुकी है, 2 बेल्टिंग हो चुकी हैं, तीसरी होनी है। तो पहले ये आप बता दें कि ये बेल्टिंग कितनी हो चुकी हैं और अब कब होगी बेल्टिंग, और ये जो पहले बेल्टिंग हुई थी अंदाजन कितने प्लॉट थे और अब कितने अंदाजन आएंगे उसमें? सर, ये 2008 में इसकी बुकिंग हुई शुरू हुई थी। उसके बाद इसकी पहली बैलेटिंग हुई थी जिसमें पूरे डीएचए वैली के जितने भी प्लॉट्स थे तकरीबन 70,000 बुकिंग हुई थी इनिशियली। वो तमाम के तमाम इन्होंने बैलेट कर दिए थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, इंस्टॉलमेंट लोग देते रहे। फिर इन्होंने इसकी रीबैलेटिंग की है डीएचए ने, जो कि दिसंबर 2018 में 24 दिसंबर 2018 में पहली इसकी रीबैलेट हुई थी। उसके बाद दूसरी रीबैलेट इन्होंने की है मार्च अप्रैल 2019 के अंदर। तीसरी रीबैलेट अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। पहले भी जो दो रीबैलेट्स हुई थी उनकी भी कोई न्यूज़ नहीं थी कि कब होगी। वो अचानक डीएचए ने खुद से मतलब कर दी थी। उसके बाद ये कहा गया कि ये अगस्त के अंदर 2019 में तीसरी बैलेटिंग होगी। फिर कहा गया कि 20 के अंदर होगी। अब 21 आ गया है, अभी तक कोई इसकी मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये कब होगी। तो अब इसका चेक करने का तरीका ये है कि जब शुरू में इसकी बैलेटिंग हुई तो डीएचए वैली की साइट के ऊपर आप जाके रीबैलेट लिखते थे तो वहाँ से आपको पता चल जाता था कि आपका प्लॉट आया है या नहीं आया है। लेकिन लोगों की आसानी के लिए ये मैं बता दूं कि डीएचए वैली में टोटल 20 ब्लॉक्स हैं। इसमें से टोटल 8 ब्लॉक्स की रीबैलेट हुई हैं। 3 तो ओवरसीज़ के ब्लॉक थे, उनको रीबैलेट के अंदर शामिल किया गया था, जिसमें से सनफ्लावर का ब्लॉक तो ख़त्म कर दिया गया। अब सनफ्लावर की जो फाइल्स थी वो जो 2 बाकी ब्लॉक्स रह गए थे डीएचए वैली के ओवरसीज़ के, बोगनविला और मगनोलिया, वहाँ पर उनको मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 6 पाकिस्तानी ब्लॉक्स हैं। ब्लूबेल है, ओलियंडर है, लिली है, डेफोडल है, रोज़ है, ट्यूलिप है। ट्यूलिप की भी थोड़ी सी शायद उसके अंदर हुई हैं, अदरवाइज़ 5 ही आप समझें जो रीबैलेट हुई हैं। अगर इनके अंदर किसी का प्लॉट है तो वो चेक कर सकता है। इसकी दूसरी निशानी मैं बता दूं कि वो साहब जिन लोगों ने भी टाइमली पेमेंट की थी, यानी कि जिनके ऊपर सरचार्ज नहीं लगा था जिन फाइल्स के ऊपर, वो तो 100% समझ लीजिए कि उनका फाइल बैलेट के अंदर आ चुकी हुई है। और जिन लोगों ने सरचार्ज पे किया था, यानी कि थोड़ा बहुत जिस पे सरचार्ज लगा था, यानी 1-2 दिन किसी की डिले हो गई थी, 100-200 रुपये तक सरचार्ज लगा था और वो उन्होंने पे किया है, वेव नहीं हुआ, वो फाइल्स भी रीबैलेटिंग के अंदर आ चुकी हैं। अगर इसके अलावा यानी कि जिनके ऊपर सरचार्ज लगा है और वो माफ़ हुआ है, वो फाइल्स रीबैलेटिंग के अंदर नहीं आई हैं और ना उनके नेक्स्ट भी कभी आने की उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिन लोगों को ये सरचार्ज की आप बात कर रहे हैं कि जिनको सरचार्ज लगा था या बहुत थोड़ा लगा था और उन्होंने वेव ऑफ नहीं कराया बल्कि पे कर दिया, तो उनके जो प्लॉट्स हैं वो बेल्टिंग में आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल वो आए, वो बेल्टिंग में आए हैं। लेकिन वो भी समझ लीजिए कि आप 200 या 300 रुपये जिस पे सरचार्ज लगा था और वो पे हुआ है, वो फाइल्स भी रीबैलेटिंग के अंदर शामिल हुई हैं। जिन पे इससे ज़्यादा सरचार्ज लगा है वो फाइल्स इसमें शामिल नहीं हुई हैं। अच्छा, उसमें किसी ब्लॉक का तो नहीं है कि जी फलां ब्लॉक होगा, फर्ज करें एक ब्लॉक ही बिल्कुल पीछे था जो अब जिसे हम पीछे वाले ब्लॉक कहते हैं,
उसमें था, लेकिन उसमें टोटल उसने पे किया और उस पर कोई भी उसने जुर्माना नहीं हुआ, तो वो भी बेल्टिंग में आई है? नहीं, वो नहीं आई है। इन्होंने अभी मखसूस जो मैंने ब्लॉक्स बताए हैं, ब्लू बेल बताया, ओलियंडर बताया, लिली बताया, डेफोडल बताया, रोज बताया, और 3 ओवरसीज के थे, सनफ्लावर, बोगनविला, मैग्नोलिया। अच्छा। सिर्फ इन ब्लॉक्स के अंदर फाइल्स को जो कि थ्रू आउट जीरो जिसको हम कहते हैं, जिसपे कभी भी सरचार्ज नहीं लगा था, उन फाइल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंसीडर किया गया है। फर्स्ट बैलेट के अंदर वो आई थी, उसके बाद सेकंड बैलेट हुई थी, उसके अंदर जिनके ऊपर के थोड़ा सा सरचार्ज यानी 100, 25, 50, 100, 150, 200 रुपए तक था, 300 रुपए तक था, तो वो फाइल्स को भी रीबैलेट के अंदर कंसीडर किया गया है। इससे ज़्यादा जिस पे सरचार्ज लगा, चाहे वो पे भी हुआ, यानी कि किसी फाइल पे अगर 10,000 रुपये सरचार्ज लगा है, वो बेशक उन्होंने पे किया है, उसको रीबैलेटिंग के अंदर कंसीडर नहीं किया गया है। अभी जो 2 बैलेटिंग हो चुकी हैं इनके अंदर, नेक्स्ट किसी बैलेट कोई बैलेट होगी तो उसमें उनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जिन फाइल्स के ऊपर सरचार्ज लगा है और वो माफ़ करवाया गया है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पर्सनली DHA के एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात हुई थी कोई 1 साल पहले, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 23,000 फाइल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर के सरचार्ज माफ हुआ है। उन फाइल्स के बारे में अभी हमने सोचा नहीं है। उन्होंने पर्टिकुलर किसी ब्लॉक का नाम नहीं बताया था कि आयरस की है, लोटस की है, ब्लूबेल की है। उन्होंने ओवरऑल DHA वैली की टोटल फाइल्स को 23,000 फाइल्स मुझे बताई थी कि ये फाइल्स हैं जिनके बारे में अभी हमने सोचा नहीं है। तो इसलिए मैं इतने वसूख से ये कह रहा हूँ कि वो फाइल्स जिनके ऊपर सरचार्ज माफ हुआ है, उन फाइल्स का फिलहाल मुझे कम से कम कोई फ्यूचर नजर नहीं आता है। आगे हो सकता है DHA के हुकाम जो है कोई उसके बारे में नेक्स्ट कोई पॉलिसी बना ले, तो वो एक अलग बात है। ठीक है। अभी जो अब क्या मशवरा देते हैं उन अलाटीज़ को या उन लोगों को जिनके पास ये फाइल पड़ी हुई है पीछे वाले ब्लॉक में, कि वो क्या करें अपनी रकम को, जो अभी वो यहाँ पे वेट करें या यहाँ से बेच के किसी और तरफ मूव कर लें? सर, इसके लिए यही है कि मैंने पहले बताया कि DHA की एक शुरू से पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है। जब DHA होम्स की बैलेटिंग हुई थी तो उन्होंने वहाँ पर भी उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी जो जिन पे सरचार्ज नहीं लगा था। यहाँ पर भी इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को दी है जिनके ऊपर सरचार्ज नहीं लगा है। इसी तरह से लास्ट ब्लॉक के अंदर भी जो लोग हैं जिनके पास फाइल्स हैं, जिन लोगों के ऊपर कभी भी सरचार्ज नहीं लगा है, उनको तो मैं समझता हूँ वेट करना चाहिए। लेकिन सब कस्टमर ये कहते हैं कि ठीक है जी, हमें लगा था, हमने वेव ऑफ करवा लिया, लेकिन इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की है? इन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो अब तो ये बिल्कुल एक ऐसी ये बात है, जोर वाली बात है कि मतलब ये अब वो लोग कहते हैं जी अभी तक डेवलपमेंट नहीं है, तो अगर हमने कुछ लेट करवा लिया या वेव ऑफ करवा लिया तो ये तो कोई रीज़न नहीं है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि सूरत हाल वहाँ पे जो है वो ये है कि ये जो 5-6 सेक्टर हैं छोड़ के बाकी जो सेक्टर है उनके ऊपर तो अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो वो लोग जिनके प्लॉट्स हैं क्या वो बेच लें? और इस वक्त प्राइस की क्या सूरत हाल है उन ब्लॉक्स में? सर, इस वक्त प्राइस काफ़ी बेहतर है, जो कि क्योंकि 2013 में जो इसके ऊपर बूम आया था DHA वैली में, काफ़ी प्राइस हाई हुई थी। उसके बाद से ये मसलसल डिक्लाइन की तरफ ही आया है। बीच में नशे व फराद आते रहे, कई बार रेट बेहतर भी हुआ है, फिर वापस माइनस हो गया है। आज से कोई 3 महीने पहले ये जो लास्ट ब्लॉक्स हैं इसके अंदर 1.5 लाख रुपए माइनस का रेट था, यानी जो पेमेंट आपने की हुई थी उसके पेड के ऊपर आपको 1.5 लाख रुपए कम मिलते थे, यानी कि 9,15,500 रुपए 8 मरले की फाइल्स के ऊपर पेड होते हैं, उसमें से भी 1.5 लाख रुपए आपको कम मिला करते थे अगर आप बेचने के लिए आते थे। आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज समझ लें आपको उसके ऊपर 1.5 लाख रुपया ऑन मिल रहा है। इसकी भी एक वजह है। वजह यह है कि पीछे से सप्लाई बंद है, क्योंकि DHA की फाइल्स रोजाना 10, 20, 25, 50 फाइल्स ओपन होती हैं, वो मार्केट में आती हैं, जिसकी वजह से रेट स्टेबल नहीं होता। अब क्या है कि पिछले 3 महीने से जो सरचार्ज वेव हुआ करता था वो फाइल्स टेबल पे पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई DHA ने फैसला नहीं किया है, सरचार्ज उनका वेव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी फाइल्स इस वक्त टेबल पे मौजूद हैं। जिस दिन उनका सरचार्ज वेव हो जाएगा वो फाइल सारी मार्केट में बिकने के लिए आएंगी। वो आएंगी तो रेट दोबारा से वापस माइनस की तरफ जा सकता है। लिहाजा इस वक्त रेट बेहतर है। लोगों के पास जो भी इस वक्त फाइल्स हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, इन फाइल्स को बेच के, और जो बैलेट हो चुके हैं ब्लॉक्स उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बेशक जो भी हुआ है पिछला वो तो हो गया है, लेकिन अभी भी जो इन्होंने रीबैलेटिंग की है, रीबैलेटिंग करने के बाद इन्होंने SDC चार्जेस भी लिए हैं। 8 मरले के ऊपर 4,25,000 रुपये इन्होंने वसूल किए हैं, 5 मरले पे 3 लाख रुपये इन्होंने लिए हैं। और 2021 में फर्स्ट बैलेट वालों को DHA ने कहा था हम पोजीशन देंगे, तो वो अब 2021 आ चुका है। अब पोजीशन तो इन्होंने नहीं दिया है, अलबत्ता पोजीशन लेटर की सूरत में एक लॉलीपॉप जरूर आपको दे दिया है कि ये पोजीशन लेटर ले ले। लेकिन बहरहाल अब इतना देर नहीं है कि वो आज नहीं, साल, 2 साल, 3 साल में इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो मैं ब्लॉक्स बताए हैं इनमें पोजीशन होगा इंशाल्लाह ताला। और उस वक्त
जब भी ये टाइम आएगा पोजीशन का, वहाँ पे आज जो वैल्यू है उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू होगी। तो लिहाजा मैं उनसे जो भी दोस्त हैं जिनके पास जी, तो आपका ख्याल है कि ये जो लॉलीपॉप दिया गया है ये अच्छा लॉलीपॉप है और इसको पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त प्राइस 45 से 50 लाख रुपए चल रही है, तो आपका ख्याल है कि साल 2 साल के बाद जब पोजेशन आएगा तो अदर जो DHA के प्रोजेक्ट हैं उसमें तो अभी भी बहुत ज़्यादा इसके फ़र्क हम देखते हैं। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक तो इसकी प्राइस करोड़ से ऊपर जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये DHA वैली के बिल्कुल अपोजिट DHA2 है। DHA2 का सेक्टर J है। सेक्टर J से गेट से हम निकलते हैं तो सामने ही DHA वैली का गेट आ जाता है, यानी कि अपोजिट है एक दूसरे के। बेशक वो 5 किलोमीटर अंदर आने के बाद, 6 किलोमीटर अंदर आने के बाद DHA वैली शुरू होती है, लेकिन आप समझ लें कि DHS के सेक्टर J में 5 मरले का प्लाट तकरीबन करोड़ के करीब है। वहाँ 5 मरले का जब 1 करोड़ हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? 5 मिनट की तो 5 मिनट क्या 5 किलोमीटर है, जो कि गाड़ी में 1 मिनट के अंदर आप DHA वैली के अंदर दाखिल हो जाते हैं मेन वहाँ से एक्सप्रेस वे से। तो इसका रेट भी यकीनन बेहतर होगा और यकीनन 2-3 साल के बाद वो 1 करोड़ का आज जो प्लाट है वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का भी हो सकता है। तो ये कम से कम 5 मरले का प्लाट 1 करोड़ का होना चाहिए। आज यहाँ पे 5 मरले का प्लाट 20-25 लाख रुपए में अवेलेबल है आसानी से। तो लोगों को चाहिए कि वहाँ पर जो उनकी फाइल्स हैं जिनके ऊपर सरचार्ज माफ़ हुआ है उन फाइल्स को बेचें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, बैलेट वाली फाइल्स खरीदें। जी, डॉक्टर साहब की राय है कि अभी जो है जिनको ये जो बेल्टेड वाले ब्लॉक हैं जिनमें बेल्टिंग हो चुकी है या तीसरी बेल्टिंग जो कि होगी, तो ये जो पहले 6 ब्लॉक हैं जिनमें ये प्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। गो कि इसको फौरी तौर पे तो अभी पोजेशन नहीं मिलेगा, कुछ अरसा लग जाएगा, कुछ मे भी 2 साल, या डॉक्टर साहब का ख्याल है कि हो सकता है 3 साल भी लग जाए कि इनको इस पोजीशन में आने के। ये आपका प्लॉट है जिसके ऊपर आप घर बनाएं, इस पोजीशन में आने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर यहाँ पे इस वक्त जो प्लॉट आप जितने का भी ले रहे हैं, डॉक्टर साहब तो जानते हैं कि वो इस वक्त क्या प्राइस है यहाँ पे 5 मरले की और 8 मरले की, और इसके बिल्कुल जो 7 सोसाइटी है DHA वहाँ पे क्या प्राइस है। अगर इसके इसी साइज़ में हम अगर प्लॉट लेना चाहते हैं या अदर सोसाइटी जो DHA की हैं वहाँ पे क्या प्राइस है, वो फ़र्क कितना है और वो क्यों बेहतर है इस वक्त भी इन्वेस्टमेंट करना। प्राइस क्योंकि पिछले 6 माह या 1 साल के अंदर काफ़ी बेहतरी की तरफ गई है और अभी भी डॉक्टर साहब रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त क्यों लेना चाहिए प्लॉट, जबकि पिछले कुछ अरसा में प्राइस बेहतर भी हुई है, और अदर देन जो 7 सोसाइटी हैं या DHA की जो बाकी सोसाइटी हैं वहाँ पे कितना फ़र्क है ये इस साइज़ के? सर DHA में कहीं पर भी आप ले लेंगे 5 मरले का पोजीशन एबल एरिया जो भी है वो करोड़ प्लस के अंदर आपको मिलता है, या करोड़ के लगभग तकरीबन 5 मरले का रेट बनता है। तो उस लिहाज से यहाँ पर तो अभी 20 लाख रुपए का रेट है, तो बहुत बड़ा मार्जिन है इसके अंदर। आप समझ लीजिए कि ये 3 साल के बाद लेट सपोज कि इनको पोजीशन मिलता है, इनको घर बनाने की इजाज़त मिलती है, तो 3 साल के बाद जो आज 1 करोड़ के लगभग जिसका रेट है वो हो सकता है 1.5 करोड़ का होगा। तो ये वाला भी तो उस वक्त 1 करोड़ का हो सकता है ना। आप देख लें कि प्रॉपर्टी के अंदर इतना ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा यानी कि एक जंप आएगा ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। कहीं और अगर आप लेंगे तो ग्रेजुअली रेट्स बढ़ते हैं वहाँ पर। कहीं पर आपने 20 लाख की चीज़ ली है तो वो 2-3 साल में हो सकता है 30 लाख की हो जाए, डबल हो जाए मैक्सिमम मेरा ख्याल है। अदरवाइज यहाँ पे तो आपका कई गुना बढ़ता है, यानी कि 20 का 1 करोड़ अगर बनता है तो 5 गुना रेट बढ़ जाता है। इस लिहाज से मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बेहतर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब रेजिडेंशियल की बात हम कर रहे थे, तो अगर कमर्शियल की बात करें तो यहाँ पे आपने बताया था कि 4 मरला और 8 मरला के प्लॉट हैं। तो अगर कोई बंदा कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कैसी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ प्राइस क्या चाह रही है, और अदर जो DHA है वहाँ पे प्राइस का इस वक्त फ़र्क कितना आ रहा है? सर यहाँ पर 4 मरला और 8 मरले के 2 कैटेगरीज हैं। इसमें 4 मरले की जो DHA ने इनिशियल बुकिंग की थी 20,30,000 रुपये में इसकी बुकिंग हुई थी, जो आज इसका रेट तकरीबन 50 लाख रुपए चल रहा है, मिनिमम रेट है। 8 मरले की जो है वो 40 लाख समथिंग बुकिंग हुई थी, वो तकरीबन 85 से 1 करोड़ उसका रेट है। अब DHA के अंदर 4 मरले का कमर्शियल अगर आप किसी भी सेक्टर में लेते हैं तो वो 2-3 करोड़ से स्टार्ट होता है, कम नहीं है। तो ये भी DHA का ही पार्ट है। फ्यूचर में ये हो सकता है DHA-7 कहलाए, ठीक है ना। तो इस लिहाज से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छी बनती है ये भी। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही बात कहूँगा, जो DHA की प्रीवियस प्रैक्टिस हम देखते हैं, जैसे कि DHA होम में उन्होंने बैलेटिंग की थी तो वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी थ्रो आउट ज़ीरो, जिसमें कभी सरचार्ज नहीं लगा या जिसपे सरचार्ज पेड हुआ था, उनको तरजीह दी थी। इसी तरीके से DHA के अंदर जो प्लॉट्स की बैलेटिंग हुई है, फर्स्ट बैलेटिंग के अंदर भी थ्रो आउट ज़ीरो को कंसीडर किया गया है। सेकंड बैलेटिंग में जिनके ऊपर सरचार्ज वेव नहीं हुआ है, पे हुआ है, उनको कंसीडर किया है। लिहाजा यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि DHA के अंदर कमर्शियल, अगर DHA वैली में कमर्शियल लेना है
तो उन्हीं प्लाट्स को कंसीडर किया जाए, उनको मतलब लोग इन्वेस्टमेंट करें कि जिसके अंदर के थ्रू आउट ज़ीरो हो या जिसके ऊपर कभी भी सरचार्ज ना लगा हो, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आज भी वो तकरीबन 50 लाख रुपए के लगभग आपको प्लाट 5-4 मरले का मिल जाता है। जो भी बैलेटिंग होगी नेक्स्ट जब भी होगी कमर्शियल की, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि लाजमी 100% ये थ्रू आउट ज़ीरो वाली फाइल्स कमर्शियल शामिल होंगे, और जैसे ही वो उसके अंदर आएगा तो वो करोड़ों में जम कर जाएगा। यानी आज की 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर की, या फ्यूचर की क्या, ये हो सकता है कि इसी साल या अगले साल बैलेटिंग हो जाए। जब भी बैलेटिंग होगी तो वो 2-3 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका 50 लाख का सरमाया। उस लिहाज से ये बेहतर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जिनके ऊपर सरचार्ज माफ़ हुआ है, मैं फिर कहूँगा उसको काइंडली ना खरीदें अपने आप को, मतलब उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट है। वो आज आप तेज़ी है, 50 लाख का रेट है, बैलेटिंग हो गई, आपका प्लाट उसमें नहीं आया, तो ये 40 लाख का भी कोई नहीं लेगा, ये 30 लाख का भी कोई नहीं लेगा, तो ये हो सकता है माइनस में भी आ जाए। लिहाजा इस डेड इन्वेस्टमेंट से बचें। आप प्रॉपर जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू आउट ज़ीरो या जिस पे सरचार्ज पेड हुआ है, सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है कि आर्मी कोटा के जो प्लॉट हैं इसके हवाले से बताएं कि ये सुना है कि कराची में शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो ये कौन से प्लॉट हैं और कराची में कहाँ पे शिफ्ट हुए? सर, ये DHA के अंदर शोधा को DHA ने प्लॉट्स दिए थे। इसके अलावा हवलदार जो होते हैं DHA के सूबेदार होते हैं, उन लोगों को प्लॉट्स अलाट हुए थे। तो इन तमाम अलाटीज़ को DHA ने कराची सिटी, DHA सिटी कराची में, वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया है। और ये तकरीबन कोई 14-15 हज़ार फाइल्स थी जिनको वहाँ पे अकोमोडेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक वजाहत मैं कर दूँ, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो परचेज़ करना चाहते हैं या जो हमारे फ़ौजी भाई हैं, पहली बात तो ये कि वो अपनी फाइल्स ना बेचें। जिनके पास भी ये फाइल्स हैं वो आप समझ लीजिए कि विद इन ए मंथ या 2 मंथ उनको इसका अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। क्योंकि कराची सिटी में इस वक्त 40 लाख के लगभग इसका रेट चल रहा है, जो कि आज समझ लें कि मार्केट में बेचने आएंगे तो 12-13 लाख रुपए उनको मिलते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आर्मी के वो लोग जिनके पास अभी तक प्लॉट्स पड़े हुए हैं और अभी तक उन्होंने फ़रोख्त नहीं किए, तो आप बिल्कुल उनको ना बेचें, क्योंकि कराची में जाने के बाद उनको बहुत अच्छी प्राइस मिलने वाली है। तो अभी वो होल्ड करें उन प्लॉट्स को जो कि आर्मी में अभी लोगों के पास हैं और उनको वो कराची शिफ्ट कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। सर, इसमें एक चीज़ और है कि क्योंकि आज के तो प्लाट अलाट नहीं हुए, काफ़ी अरसे से अलाट हुए थे, बीच में लोग वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़रूरत के तहत बेचते भी रहे। तो ये प्राइवेट पर्सन के पास भी फाइल्स आ चुकी हुई हैं जो मार्केट में रीसेल होती रहती हैं। इस हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर हजरात इस फाइल्स को भी ना ख़रीदें, क्योंकि ये कराची में जो ओरिजिनल अलाटीज़ हैं उन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। जो लोग यानी कि प्राइवेट पर्सन के पास, यानी कि आपसे अब नाम हट गया ना, जब आप फाइल ओपन करवा रहे, इट मीन्स कि वो फाइल फॉर सेल के लिए आ गई मार्केट के अंदर। उन फाइल्स को शायद 10% चांसेस है कि उनको कराची में अकोमोडेट किया जाए, अदरवाइज 90% उनके चांसेस नहीं है कि उनको कराची में अकोमोडेट किया जाएगा। हाँ, यहाँ DHA वैली में उनको कोई मिल जाएगा प्लाट तो एक अलग बात है, कराची में उनके चांसेस ना होने के बराबर है। कराची में चांसेस सिर्फ उन लोगों के हैं जो ओरिजिनल आर्मी अलाटेड पर्सन है, उन्हीं को अकोमोडेट किया जाएगा। ठीक है, तो 15-16 हज़ार प्लॉट जब डॉक्टर साहब निकल के यहाँ से DHA वैली से कम हो जाएंगे, और इससे पहले भी आपको याद होगा कि कुछ प्लॉट DHA वैली से कराची में बहरिया ने एडजस्टमेंट में डाले थे, तो 70,000 प्लॉट में से अंदाजन कितने के प्लॉट अभी निकल चुके हैं, कितने बकाया रह गए हैं, और कितने का अभी आप समझते हैं कि जो ऐसे जगह है जो कि अभी भी DHA के पास नहीं है और वो प्लॉट शायद अभी DHA ना दे पाए? सर, ये टोटल 70,000 थे। इसमें से ये आर्मी पर्सन्स के प्लाट है ना, ये आम बैलेटिंग के ज़रिए, मतलब आम बुकिंग इसकी नहीं हुई थी। ये DHA ने पर्सनली अलाट किए थे आर्मी पर्सन्स को, तो ये 70,000 में शामिल नहीं है। और ये ऑन ग्राउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करते ही नहीं थे, फाइल्स थी, ये फाइल्स यहाँ से उठा के वहाँ चली गई हैं, तो इसलिए DHA वैली के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा ना इसका। ये तो पहले भी शामिल ही नहीं थी इसके अंदर, ना इसकी बुकिंग हुई थी, आम बुकिंग में तो ये हुई नहीं थी। ये DHA ने दिए थे अपने आर्मी पर्सन्स को, और ये 50% DHA इसके बेयर करता है, इसकी प्राइस 50% जो आर्मी पर्सन है वो बेयर करता है। यानी टोटल 5 मरले की फाइल के अंदर 6,82,000 रुपये इसकी कीमत होती है, जिसमें से 3.25 लाख रुपया वो परचेजर देता है और बाकी जो है DHA देता है, यानी 50-50 दोनों पे करते हैं इसको। तो उस लिहाज से मतलब ये कि ये जो है ना कराची में जो चली गई हैं फाइल्स, तो वो उनके लिए बेहतर है कि उसको वहाँ पे अभी ना बेचें। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राउड कम नहीं हुए।
हाँ, इसको, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है और ये 70,000 में शामिल नहीं। ये अब कराची के अंदर जो DHA ने बहरिया ने जो मर्जिंग की है प्लॉट्स, वो कोई तकरीबन मैक्सिमम 10,000 फाइल्स मर्ज हुई थी। तो उस वक्त की 50,000 फाइल्स थी उस वक्त भी, जब ये मर्जिंग स्टार्ट हुई है। 50,000 में से 10,000 आप माइनस कर रहे हो, 40,000 इस वक्त भी मौजूद है। 40,000 एक बहुत बड़ा शहर बन जाता, जैसे कि बहरिया टाउन का फेज 8 है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी शायद 40,000 प्लाट पूरे ना हो। और कितना बड़ा है ये, इतनी बड़ी जगह आप DHA वैली में जाकर देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगी। वहाँ पे बहुत मुश्किल, आधी भी मुश्किल से मेरा ख्याल है कि ज़मीन इनके पास हो। तो इसी लिहाज से जब मेरी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बताया 23,000 फाइल्स हैं हमारे पास जिन पे सरचार्ज माफ़ हुआ है। उनके बारे में अभी हमने सोचा नहीं है, तो लिहाजा जिनकी फाइल्स है वो सोच लें, इस वक्त मौका अच्छा है, इसको बेच के अपने पैसे खड़े करें। जी जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी अब वो सोच लें जिनकी 23,000 फाइल है जो पिछले ब्लॉक में आ रही है, तो एक बहुत इस वक्त फिर उनको मौका मिला है और वो मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं ताकि कल को पछताना ना पड़े। जी डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह DHA के हवाले से जो अगला हम एपिसोड करेंगे वो DHA होम के ऊपर है, तो इसमें भी आपको बुलाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, शुक्रिया आपका कि आप हमारा जो भी है प्रोग्राम देखते हैं और इसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जो आपके सवाल हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, उसके ऊपर हम मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उस चीज़ के उनको बुलाते हैं और आपके लिए सवालों के जवाब लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। नेक्स्ट कोई भी सवाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए उसका जवाब लेके आएंगे। थैंक यू।